बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज इंग्लिश क्लास 5th पेज नंबर 5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। हमने सफ़ा नंबर 4 के ऊपर जो है वो बात शुरू की हुई थी एडजेक्टिव्स की, इसमें सिफ्त की। सो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ साइज। एडजेक्टिव ऑफ साइज क्या होता है? टेल अस हमें बताता है हाउ बिग और स्मॉल अ नाउन इज, कि एक नाउन जो है वो कितना बड़ा और कितना छोटा है। शी हैज अ बिग आइज, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। ठीक है जी। तो यहां पे बिग जो है वो क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि यहां पे एडजेक्टिव ऑफ साइज इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जी एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन के मुब्दा या मुब्तदा जो है ना, वो जहाँ से जो है ना वो मुब्दा यानी आगाज़ होता है, उर्दू के अंदर उसे मुब्दा कहते हैं। मीम, बे, दाल और हमज़ा वस्ली यानी अलफ के ऊपर हमज़ा। तो वो क्या है जी, डिस्क्राइब वेयर अ नाउन कम्स फ्रॉम, बताते हैं कि नाउन किस जगह से है। फॉर एग्जाम्पल अली इज़ अ पाकिस्तानी बॉय। अब इसमें जो पाकिस्तानी है ये है एडजेक्टिव, मगर एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ शेप क्या होता है जी? इससे अगला पॉइंट है जी, एडजेक्टिव ऑफ शेप क्या होता है? जिसके अंदर किसी खास शेप के बारे में जो है ना वो जिक्र किया गया हो नाउन की। चलिए चेक करते हैं। टेल अस जो हमें बताता है व्हाट शेप अ नाउन इज, कि नाउन की क्या शेप है। फॉर एग्जांपल आप जो मैथ के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आई हैव अ स्क्वायर डाइनिंग टेबल। आई हैव अ स्क्वायर डाइनिंग टेबल, मेरा चौकोर जो है यानी मुरब्बा शेप का, मुरब्बा शक्ल का मेरा खाने की मेज है या डाइनिंग टेबल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ शेप बयान किया गया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है जी? डिस्क्राइब द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ अ नाउन। जब हम नाउन के अंदर किसी खास मिकदार को शो करें तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। हम पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पेज नंबर 4 पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है मिकदार के हिसाब से। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर वर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। बाग के अंदर कई किस्म के फूल थे। मैं इनका तर्जमा जल्दी से दोबारा पढ़ देता हूँ। अली इज़ अ पाकिस्तानी बॉय, अली एक पाकिस्तानी बच्चा है। शी हैज़ बिग आइज, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। आई हैव अ स्क्वायर डाइनिंग टेबल, मेरे पास एक जो है ना मुरब्बा शक्ल की खाने की मेज है। Put the following adjectives in the correct boxes। नीचे दिए हुए जो हैं, नीचे दिए हुए जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको सही और दुरुस्त खानों के अंदर जो है वो रखिए। फ्यू, फ्यू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जाएगा, यानी वो क्वांटिटी में जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन में जाएगा। और ओवल जो है वो भी आपका जो है शेप में जाएगा। टाइनी क्वालिटी में जाएगा। काइंड भी आपका जो है, काइंड आपका जाएगा जी, सॉरी, ऑरेंज आपका जो है वो कलर में जाएगा। टाइनी जो है वो साइज में जाएगा। काइंड जो है वो क्वालिटी में जाएगा। और दोबारा से मैं कर देता हूं। ओवल शेप में जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन में जाएगा, टाइनी साइज में जाएगा, काइंड क्वालिटी में जाएगा, ऑरेंज कलर में जाएगा और फ्यू जो है वो क्वांटिटी में जाएगा। ठीक है जी।
लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस। लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस को पढ़ लेते हैं। रीड द प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। रीड द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है आपने, एंड गिवन द डायलॉग, और इसको डायलॉग करना है आपने। और एक जिम्मेदारी भी मैं आप पे डाल रहा हूँ। वो जिम्मेदारी क्या है जी? वो जिम्मेदारी ये है कि आपने क्या करना है कि इसको याद करना है और दो स्टूडेंट्स को वहाँ पे खड़ा करके, दो स्टूडेंट्स को आपने खड़ा करके तो क्या करना है, दो स्टूडेंट्स को खड़ा करके इस मुकालमा को करवाना है और साथ में वीडियो बनानी है। और वो वीडियो आपने मुझे तालीम और तरबियत वाले ग्रुप के अंदर जो है ना वो भेजनी है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ जी। अली, अस्सलाम वालेकुम। आसिम, आसिम अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आसिम, वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं काफ़ी बेहतर हूँ। नाइस टू सी यू, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। हियर, यहाँ पर, इन द पार्क, पार्क के अंदर। अली, थैंक यू, बहुत अच्छे। आई जस्ट केम हियर, मैं यहाँ पर आया हूँ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के तौर पर। आसिम, दैट्स नाइस, ये तो बड़ा अच्छा है। द मॉर्निंग वॉक इज़ गुड, मॉर्निंग वॉक बड़ी अच्छी होती है फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। अली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेट्स वॉक टुगेदर, चलिए आप फिर जो है ना इकट्ठे सैर और वॉक यानी कि सैर करते हैं। टीचिंग पॉइंट जी, एनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों को आपने जो है ना वो हौसला अफजाई करनी है। टू प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, को इस डायलॉग को करें विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन के साथ, दुरुस्त अदायगी अल्फाज के साथ। अब इसका तरीक़ाकार ये, मैंने आपको जिम्मेदारी लगाई है कि आपने इसकी वीडियो बनानी है। वीडियो कैसे आपने बनानी है? आप धूप में या किसी अच्छी रोशनी वाली जगह पे बच्चों को खड़ा करें करीब करीब, और आप मिसाल के तौर पे बच्चे जो है ना वो 3 से 4 फुट दूरी पे खड़े हों और आप 5 से 7 फुट की दूरी से उनका जो है ना वो मोबाइल जो है ना उनके करीब रखें कि उनकी आवाज़ जो है वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो सके। ठीक है जी, तो वो बच्चे यूनिफॉर्म में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करें, और रिकॉर्डिंग किसी ऐसी जगह पे करें कि जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो। ठीक है जी, वो रिकॉर्डिंग आप करें और रिकॉर्डिंग वो करके तो मुझे भेजिएगा लाजमी। ठीक है जी, मैं इंतज़ार करूँगा। और ये तकरीबन 2-2.5 मिनट की, 3 मिनट की आपकी जो है ना वो वीडियो बनेगी। तो मैं इसको फिर आपके जो है ना अपने चैनल पर चढ़ाऊँगा, और जो बंदा वीडियो बनाएगा उनका नाम भी जो है ना दूंगा, और जो बच्चे बीच में होंगे उनका नाम भी साथ जो है ना इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो ऐड करूँगा। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।